जो प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है 12 जुलाई को, उनका अलग से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है एसपीजी का और ब्लू बुक होता है। उसके अनुरूप जितना भी हम लोगों का कार्रवाई है, भारी मात्रा में जितना भी फोर्स है, सभी वेन्यू पर रूट प्लानिंग में किया जाएगा। एएसएल की कार्रवाई भी से शुरू हो गई है, स्थायी थाना हम लोगों का स्थापित हो गया है और वहीं पर ही विधानसभा परिसर में ही हम लोगों का हो गया है और जितनी भी तैयारी है हम लोग उसको कर रहे हैं। एसपीजी का पहले एसपीजी परसों आ जाएगा। मतलब देखिए, उसमें हम लोग सभी पहलुओं पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो लाश मिली है अपने घर पे मिली है, कोई बाहर से उस तरह का आदमी नहीं आया है। लाइसेंस रिवॉल्वर को हम लोगों ने सीज करके एफएसएल जांच के लिए भिजवा रहे हैं और आज इस चीज़ की संपुष्टि हो गई कि उसके सर पे गोली लगी है और बहुत क्लोज रेंज से उसको मारा गया है। तो अभी क्योंकि घर वाले उसके जो काम क्रिया में लगे हुए हैं, तो एक बड़ी सघन रूप से हम पूछताछ करेंगे अपनी पत्नी से और उनके बेटे से। तो और उसी हिसाब से भी प्राथमिकी भी जो दर्ज होनी है, तो आगे का अनुसंधान हम लोग करेंगे। पूछताछ के बाद मामला क्लियर हो जाएगा। घर सर को डीवीआर आखिर कौन ले गया वहाँ से? जब घर डीवीआर कोई नहीं लेकर हम लोग जो गार्ड से बात किए, गार्ड ये बताया कि 9:30 माँ बेटा से सघन पूछताछ की। सर गोली उसी रिवॉल्वर से चली थी सर। इसके लिए एफएसएल जांच के लिए हम लोग भेज रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने लाइसेंस रिवॉल्वर का सीज किया, क्लियर नहीं हुआ। सर प्रधानमंत्री आ रहे हैं उसका उसी ही के घर में शव मिला था जिसके सर पे गोली लगी हुई थी और काफ़ी जख्म भी थे सर पे। तो तुरंत पुलिस को जब सूचना हुई, पहले तो अज्ञात के ऊपर एफआईआर करवाना चाहते थे कि बाहर से कोई आदमी आया है और मेरी माँ को गोली मार के चला गया। मृतिका का नाम इंदू देवी है, लेकिन तुरंत शक हुआ जब घर वालों का हम लोगों ने देखा कि कोई बहुत ज़्यादा शिकर नहीं है, वो नहीं है। तो तुरंत जब घर वालों से पूछताछ किया गया तो उसका जो अपना बेटा है मृतिका का, जिसका नाम ओम प्रकाश है, वो टूट गया। तो उसने बताया कि जो उसकी माँ है वो गलत क्षेत्र की औरत थी, अपने ही गांव के एक व्यक्ति के साथ वो पहले भी भाग चुकी है और उसके साथ 6 महीने रह भी चुकी थी, जिसके कारण पूरा समाज में इनकी बदनामी हो रही थी। और क्योंकि ये समझाते थे वो नहीं मानती थी, तो लगभग 3 महीना पहले से ही उसको बहुत समझाने का इसने भी प्रयास किया कि तुम्हारी वजह से बदनामी हो रही है, लेकिन वो अपनी आदतों से दबी हुई थी, नहीं हट रही थी। तो इसने अपने ही चाचा जो है पिंकू कुमार, उसे संपर्क किया, उसके पास कट्टा था, इसलिए इसने कट्टा लिया है 1 दिन पहले और कल सोई हुई अवस्था में ही, ये छत पे सोया हुआ था, माँ नीचे सोई हुई थी, आके मार दिया और उसके बाद फिर कट्टा को इसने फेंक दिया। तो जैसे ही टूटा, साथ ही साथ गिरफ्तारी हुई है इसकी भी, और पिंकू कुमार जिससे उसको कट्टा दिया उसका चाचा लगता है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको दोनों अरेस्ट। स्कूल की एक छात्रा के साथ वो जो शिक्षक है बातचीत कर रहा था, गलत टाइप का बातचीत कर रहा था, उस लड़के ने देख लिया, उसी से शुद्ध होकर इतनी बुरी तरह से उसकी पिटाई की गई, क्योंकि बच्चे का मामला था और ये काफ़ी हाईलाइट भी हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा भी इसमें हम लोगों को पत्र प्राप्त हुआ था, तो इसको गंभीरता से लेते हुए स्पेशल टीम हम लोगों ने बनाया था और इसकी गिरफ्तारी हो गई है। जो अभियुक्त है इसका नाम अमरकांत कुमार है और इसको नालंदा में दिलहाड़ा से पकड़ा गया है, ये अपने चाचा के यहाँ पे छिपा हुआ था, कल इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसमें यही एक अभियुक्त है और इसके ऊपर सख्त धारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का भी हम लोग लगा रहे हैं और तक इसका बेल ना हो और माननीय न्यायालय को हम लोग विशेष अनुरोध भी करेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत ही ज़्यादा बच्चे की मानसिक स्थिति भी खराब हुई। हाँ, बच्चे का काउंसलिंग करवाया गया, बच्चे काफ़ी उससे ट्रॉमा में था, तो हम लोगों ने स्पेशल अनुरोध करके स्थानीय पीएचसी के माध्यम से बच्चे का काउंसलिंग करवाया। बच्चा भी स्वस्थ है और अपने घर पर माँ बाप के पास। बहुत ही बर्बरतापूर्वक 2 व्यक्ति जलेंद्र कुमार और उमेंद्र कुमार, उनका शवों को बिल्कुल ही काट के सरकटी लाशें, बाजू अलग, पाँव अलग, ये बहुत ही बर्बरतापूर्वक हत्या की गई थी। मामला ये है कि 4 तारीख को ये दोनों जो मृतक हैं जलेंद्र कुमार और उमेंद्र कुमार, ये लोग इन्होंने एक ज़मीन खरीदा था पिंटू कुमार नाम के व्यक्ति से, जो कि जटडुम्बी गांव का रहने वाला है। ये दोनों पदारपुर गांव के रहने वाले हैं। तो उसके लिए वो ऑलरेडी पेमेंट कर चुके थे। जो आखिरी किश्त थी 1.5 लाख रुपया की, उसका पेमेंट करना था। तो ये तकरीबन 4 तारीख को 3 बजे दोनों अपने घर से निकले थे, पिंटू कुमार के घर गए थे बाकी 1.5 लाख रुपया की पेमेंट करने के लिए और उसके बाद उसको एग्रीमेंट करना था और जो ज़मीन है तकरीबन 8 कट्ठा ज़मीन है, इसके नाम से हस्तांतरण करवाने का प्रक्रिया करना था।
लेकिन जो मेन अभियुक्त है पिंटू कुमार, उसकी माँ इसके विरुद्ध थी। उसके पिताजी ने पहले भी बहुत ज़मीन बेची थी, गांजा वगैरह पीते थे, तो यही ज़मीन बची थी, तो माँ उसके विरुद्ध थी। फिर सभी घर वालों ने उन्हें पूछताछ किया तो घर वालों ने बताया इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा कि जैसे ही वो लोग आएंगे हम उनसे पैसा भी ले लेंगे और साथ के साथ मार के उनका लाश को हम लोग डिस्पोज ऑफ कर देंगे, तो उससे पैसा भी मिल जाएगा और ज़मीन भी हम लोगों को नहीं देनी पड़ेगी, हम दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। जो उसका बेटा भी है वो भी नशेड़ी है। तो इसी में इन लोगों ने 3 बजे उसको बुलाया। ये पहले एक दूसरे से परिचित भी थे और तकरीबन 4 बजे पिंटू कुमार ने अपने साथी मुन्ना कुमार और धीरज कुमार को बुलाया। उसके बाद दोनों को गोली से मारा और गोली से मार के तुरंत शव को गौशाला में रख दिया। इसके बाद शाम तक जब ये लोग घर नहीं आए तो घर वालों को शक हुआ, तो तकरीबन 11:15 बजे रात को जो मृतक हैं उनके घर वाले कुनकुन थाना पहुंचे। तुरंत वहां पे अपहरण का केस किया गया क्योंकि तब तक ये पुष्टि नहीं थी कि इनको मार दिया गया है। इन लोगों का जो ओरिजिनल प्लान था और रातों रात की पहले गोली से मारा, शव को छुपा दिया गौशाला में। उसके बाद इनका था कि कुनकुन नदी में या फिर किसी सुदूर क्षेत्र में हम गाड़ी में रख के उनको बोरी में शवों को डिस्पोज कर देंगे, उनकी शिनाख्त नहीं होगी, पहचान नहीं होगी और हमारे ऊपर कोई शक नहीं होगा। लेकिन क्योंकि रात को ही पुलिस एक बारी घर पहुंच के पूछताछ करने पहुंची तो रात को प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। लेकिन तब तक इन तीनों ने, पिंटू कुमार, मुन्ना कुमार, धीरज कुमार और उनके 2-3 सहयोगी, यानी कि उनकी अपनी माँ थी, उसकी अपनी पत्नी थी और मुन्ना कुमार का बाप थे ब्रजनंदन सिंह, इन 6 के 6 लोगों ने मिलकर गौशाला में ही पहले शव का सर काटा, बाजू काटे ताकि वो बोरी में आ जाए। दोनों को अलग अलग बोरियों में बांध के और भूसा के नीचे दबा दिया कि अभी पुलिस की दबिश है, जब पुलिस वहाँ से हटेगी तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग शव को वहाँ से हटा के कहीं दूर फेंक देंगे। लेकिन इसी बीच में धीरज कुमार के ऊपर शक था, धीरज कुमार को पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ हुई तो वो टूट गया, वो शवों तक लेकर गया, दोनों शवों को बरामद कर लिया गया और इस पूरे प्रकरण में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें गोली मारने वाला और काटने वाले में धीरज कुमार और जो मेन अभियुक्त है पिंटू कुमार की माँ, उसकी पत्नी और जो दूसरा अभियुक्त है मुन्ना कुमार, उसके पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 अभियुक्त मुन्ना कुमार और पिंटू कुमार अभी भागे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु सघन छापेमारी चल रही है। सर बरामद